अब क्वेश्चन ये है कि वाई नॉट सो मैनी ग्लोबल इस्लामिक ब्रांड। देखें, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, बहुत ही शॉर्ट साइटेड ये उम्मा है। आप देख रहे हैं नेस्ले जैसी कंपनियां, वॉलमार्ट कंपनी, 30-30 नस्लें आ चुकी हैं, 4-4 नस्लें गुजर चुकी हैं। देखिए, यहाँ पे सोच ये है कि मैं सबसे पहले इसका बेनिफिशियरी मैं बनूँ। बड़े खुश होते हैं जी, हम टोयोटा को जनाब रबड़ पार्ट्स बना के देते हैं छलांगे मारे होते हैं। वो जी आपको पता है, हम होंडा की जो सीडी मोटर है, उसका जो सीडीआई सिस्टम आती बनाने, तो हम उसी में खुश हो जाते हैं कि हम ये किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं, किसी के लिए कर रहे हैं। दिस इज आई थिंक, वो कहते हैं ना, मुसलमानों के पास पैसे का फुकदान नहीं है, नेक नियति, इंटेलेक्ट का फुकदान, ये फुकदान। इतना इनके पास पैसा, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि मिडिल ईस्ट, काश ये भी दुनिया के जो टॉप ब्रांड्स हैं जिसमें से 70% अमेरिकन ओन करते हैं, काश ये हमारे अरबी भाई ओन करते होते। देर आर वेरी फ्यू पाकिस्तानी ब्रांड जिन्होंने कुछ ना कुछ रीजनल लेवल पे कामयाबी हासिल की है। शायद आपको पता है, वो खाड़ी 2010 में चला गया था यूएई में। अब ये यूएई में भी है, सऊदी अरेबिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूएसए में भी है, मैक्सिको में भी है, मलेशिया में भी है, कनाडा में भी है और यूके में भी है। खाड़ी पाकिस्तान का ब्रांड। नेशनल फूड्स नज़र आता है, ये वो ब्रांड है जो कि अमेरिका में अब आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह आपको चैन वन नज़र आता है, ठीक है जी। चैन वन यूएई में चला गया, सऊदी अरब में चला गया। एक और मजे की ब्रांड स्टूडेंट बिरयानी आपकी नज़र आती है कनाडा में, ओमान जी, कनाडा में, ओमान में नज़र आती है, अबू धाबी में नज़र आती है स्टूडेंट बिरयानी आपकी। जनाब आमिर अदनान नज़र आता है, दुबई में नज़र आता है, यूएसए में नज़र आता है आमिर अदनान का फ्लैगशिप स्टोर। इसी तरीके से सॉल्ट एंड पेपर ने रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं। ये इंडियन और कॉन्टिनेंटल कुजीन जो आपको दे रहा है, 26 आउटलेट्स खोल चुका है। और आपने अभी जिक्र किया शान का, ईशान मसाला जात हैं, ये जनाब आपके मिडल ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका तक काफ़ी फैल चुके हैं। हाँ जी। इसी तरीके से पाकोला पाकिस्तान का एक ब्रांड, वो आपको नज़र आता है कई मुल्कों में। हाँ, बाकी न्यूजीलैंड में चला गया है पाकोला, मिडिल ईस्ट में गया हुआ है, यूनाइटेड यूके में गया हुआ है। बारबेक्यू टुनाइट ये रेस्टोरेंट आपको नज़र आते हैं यूरोप के अंदर। इसी तरीके से गुल अहमद नज़र आता है, मार्कोर नज़र आता है, ये पाकिस्तान का जूतों का ब्रांड है मार्कोर, ये आपको नज़र आता है 5-6 मुल्कों के अंदर। तो लोग हैं कुछ जो सोच रहे हैं, निम्को, ये निम्को, ये के नहीं है, ये NIMCO निम्को का ब्रांड है। ये सारा मिडिल ईस्ट में आपको स्नैक्स जा रहे हैं। तो कुछ हैं जो कि लोगों को कुछ थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हो रही है, नई नस्ल को, भाई सर्वाइवल नहीं है। आप सोचें ना, एक ब्रांड वो पैकेट का निम्को है, वो जो वाइट कलर के थैले में होता है वो अगर वो 50 रुपये का मिल रहा है तो वो जनाब 300 रुपये का मिल रहा है। बाकी जो 250 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो किस चीज़ का दे रहे हैं आप? क्वालिटी और ब्रांड का दे रहे हैं। वो भी निम्को, ये भी निम्को। ये बहुत बड़ी मार्केट है स्नैक्स की, बहुत बड़ी मार्केट है। अब काश आप लोग भी प्रिंगल्स की तरह का बना सकें। ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि अब आपको नज़र आते हैं। ये जैसे वो सुपर क्रिस्प है, वो भी कुछ मुल्कों में आपको मिडिल ईस्ट में नज़र आता है। अब क्वेश्चन ये है कि वाई नॉट सो मैनी ग्लोबल इस्लामिक ब्रांड। देखें, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, बहुत ही शॉर्ट साइटेड ये उम्मा है। मैनू फायदा कि होना है, मैनू शामी की मिलेगा, साल 2 बाद की मिलेगा, मेरी कोठी वड्डी हो जाएगी मेरे को याद आ जाएगा, मैं की करा। इतनी छोटी सोच है कि मुझे ऐसा दरख्त लगाना चाहता हूँ मैं जिसके नीचे मैं खुद ही जिसका फल खाऊं। बाहर के जो लोग हैं ना, वो ये नहीं सोचते, वो कहते हैं दरख्त ला दिया, फल किसी किस्मत हो जाएगा, खाएगा, अगली नस्ल खा लेगी तो अगली नस्ल खा लेगी। आप देख रहे हैं नेस्ले जैसी कंपनियां, वॉलमार्ट कंपनी, 30-30 नस्लें आ चुकी हैं, 4-4 नस्लें गुजर चुकी हैं। देखिए, यहाँ पे सोच ये है कि मैं सबसे पहले इसका बेनिफिशियरी मैं बनूँ, मुझे फ़ायदा हो। नंबर 2, गेटिंग इन द ट्रैप ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट फॉर द OEM बन जाओ। बड़े खुश होते हैं जी, हम टोयोटा को जनाब रबड़ पार्ट्स बना के देते हैं
छलांगे मार रहे होते हैं। वो जी आपको पता है हम होंडा की जो CD मोटर है उसका जो CDI सिस्टम आसी बना रहे हैं, तो हम उसी में खुश हो जाते हैं कि हम ये किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं, किसी के लिए कर रहे हैं। तो ये दिस इज आई थिंक ये माइंड सेट जॉन सा ना, ये क्योंकि पैसा ब्रांड जो नई नस्ल थी उन्होंने किया नहीं है, पुरानी नस्ल ने बनाया हुए हैं। अब नई नस्ल को चाहिए कि ये माइंड सेट चेंज करें। माइंड सेट दैट इज इट इज़ नॉट अ कंसिडरेबल वैल्यू का एसेट नहीं है ब्रांडिंग, इसलिए मार्केटिंग का बजट ही नहीं लगाते, ब्रांडिंग पे पैसा ही नहीं लगाते, कॉस्टिंग में शामिल ही नहीं करते। और भाई आपकी प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी ख़त्म हो जाए अगर आपको ये बताया जाए कि ये तो आपने प्रोडक्ट बना ली है, इसके अंदर 35-40% मार्केटिंग का डालो, वो शामिल ही नहीं करेंगे। वो समझते हैं चलो वो है कोई लोड़ है वो कर लेंगे जी, सोशल मीडिया से 2 बंदे बहा देंगे, 2 इश्तेहार ला देंगे, ऐसे बाहर ला देंगे। ये मार्केटिंग इसे थोड़ी कहते हैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग तो कुछ और चीज़ है। Myth that brand building is not a strategic and only a result of good marketing and advertising। वो समझते हैं सिर्फ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करने से हम ब्रांड बिल्डिंग हो जाएगी, जो कि ये भूल जाते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक एसेट है। जैसे अमेरिका का मैंने बताया, ये फिजिकल एसेट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एसेट है, ये इमोशनल एसेट है। एक नाम है, वो सिर्फ नाम है। मैं सिर्फ कहता हूँ जी आपके पास क्या, आप कहते हैं जी मेरे पास 50 फैक्ट्री हैं। मैं कहता हूँ मैं ब्रांड ओनर हूँ हश पपी का, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ हश पपी है। एक ऐसा ब्रांड है जिसके पीछे लट से 20 मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर है, अब इसकी क्या वैल्यू है? अब ये स्ट्रेटेजिक एसेट है, इसको हम स्ट्रेटेजिक एसेट कहते हैं, फिजिकल एसेट नहीं, स्ट्रेटेजिक एसेट। इस वैल्यू को पकड़ के मैं किसी मुल्क में जाके किसी से भी बनवा सकता हूँ। अमेरिकियों ने ये किया, लिवाइज आपके मुल्क से बनवाएंगे, श्रीलंका से बनवाएंगे, बांग्लादेश से बनवाएंगे, वियतनाम से बनवाएंगे, ब्रांड अमेरिकन है। यहाँ से कितने की लेते हैं? 1000 रुपये की, 1100 रुपये की, 1200 रुपये की। बेचते कितने की हैं? बेचते कितने की? 16,000 रुपये की, 18,000 रुपये की, 22,000 रुपये की। ये जो बकाया 19,000 18,000 रुपये है, वो क्या है? वो ब्रांड है। यानी कि आप पाकिस्तान वो बेचारे मर मर के फैक्ट्री चला के रिस्क लैके इंश्योरेंस करा के बिजली के खर्चे दे के उन्होंने एक जीन के पीछे 100-150 रुपया बचता होना, और वो खुश है क्योंकि वो कमा रहे हैं, वो 100-150 रुपया बचता होना। ए ना हिंग लगे ना फटकड़ी 10,000 रुपया कमा लेंगे जीन के, पैंट खराब है तो वापस, दे हैव नथिंग टू लूज, नथिंग टू लूज। हाँ, बटन भी साढ़े को लवोगे, जिप भी साढ़े को लवोगे। है ना मजे की बात, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक ब्रांड। तो ये मिथ टूटने की जरूरत है। देन ओवर रिलायंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो मैंने आपसे जिक्र किया, वो बस जी साढ़े को अल्लाह ने दिता है जनाब, सानू तेल दिता है, वह गैस देती है, ऐसी करो। कब तक? अब नज़र आ रहा है जाने लगी है, और इसमें इतनी ज़्यादा सियासत इन्वॉल्व हो चुकी है तेल में कि अब ये अगले दौर में ये नहीं है, क्योंकि इसके लोगों ने ऑल्टरनेट्स ढूंढ लिए हैं, इसका और चीज़ें आ चुकी हैं, इसको इतना पोलिटिसाइज कर दिया गया है कि अब सऊदी अरब अपनी मर्जी से कीमत बढ़ाना भी चाहता है, इतना प्रेशर आता है कि वैदा हो जाती है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप सोचें कि अगले 2020-25 के बाद, 30 के बाद, जब के वो जो दुनिया में नया लॉ आ गया कि जी 25% आपने ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाना है, तो मतलब 25% डिमांड कम होगी ऑयल की, तो फिर आप सोचें कि इसकी कीमत कितने जानी शुरू होगी। और टेक्नोलॉजी जो है ई व्हीकल्स की, जिसके पास है वो फिर वो कमाना शुरू कर देगा। ये सारी गेम ही कौन सी है? अब ये बैटरी की गेम ही है। दिस इज आई थिंक, वो कहते हैं ना, मुसलमानों के पास पैसे का फुकदान नहीं है, नेक नियति इंटेलेक्ट का फुकदान, ये फुकदान। इतना इनके पास पैसा, इतना पैसा है
इतना पैसा है कि मिडल ईस्ट, काश ये भी दुनिया के जो टॉप ब्रांड्स हैं जिसमें से 70% अमेरिकन ओन करते हैं, काश ये हमारे अरबी भाई ओन करते होते तो हमारा भी सर फख्र से होता है यार मुसलमानों के ब्रांड्स। हाँ ऐसे ही है। ये इस्लामिक ब्रांड आर्किटेक्चर है जनाब। आइडेंटिटी हमारी इस्लाम है। इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया, यूएई, मलेशिया, ओमान है। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बनी हुई हैं, ओआईसी भी बनी हुई है, आईएफएसबी भी बने हुए हैं। इस्लामिक कंपनीज कुछ हैं जो कि इस्लामिक प्रोडक्ट्स लेके आई हैं। मक्का कोला, उलकर, ये बड़ी मशहूर है, टर्की की कंपनी, आगे जाके इस पर बात करेंगे। इसी तरीके से कुछ ग्लोबल ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने आप को इस्लामाइज करके परसेप्शन चेंज कर दी, जिसमें सबसे बड़ा नाम ये HSBC हांगकॉन्ग शंघाई ने अमाना के नाम से एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की अकाउंट्स उस इस्लामी मुल्कों के लिए। यूनिलीवर, नेस्ले, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने सादिक के नाम से, मैकडोनल्ड्स ने, यानी कि आप सोचें मैकडोनल्ड्स, यूनिलीवर, नेस्ले, दे हैव प्रेजेंटेड देमसेल्फ एज कंपनी जो कि मुसलमानों के ब्रांड, इस्लामी ब्रांड लेके आ रही है। तो ये दुख की बात है कि हमारे मुसलमानों के ब्रांड नहीं है। व्हाट डज दिस ऑल मीन? देखें, इसका मतलब ये है कि द मुस्लिम मार्केट एज अ होल इज़ वेरी लार्ज। जितनी हमने मार्केट को स्टडी किया उसकी समरी है, ये बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसमें से इंडस्ट्रीज़ को देखें। नंबर 2, ये मार्केट होमोजीनियस नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपने मिडल ईस्ट में जाना है तो स्टैंडर्ड्स कुछ और होंगे, मलेशिया में जाना है तो स्टैंडर्ड्स कुछ और होंगे, और पाकिस्तान है तो उसके स्टैंडर्ड्स कुछ और होंगे। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट कंट्रीज नीड टू बी बेस्ड ऑन द सॉलिड रिसर्च, क्योंकि वहाँ की कल्चरल डिफरेंसेस बहुत हैं। इसी तरीके से नैनी मुस्लिम मार्केट कैन बी फाउंड वेरी रिलीजियस और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होंगे, और कहीं बहुत ज़्यादा कट्टर किस्म के इस्लामी होंगे, और कहीं बहुत मॉडर्न किस्म के इस्लामी होंगे। जैसे पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया, टर्की के बारे में बताया, ये मॉडर्न इस्लामी है। तो यहाँ पे आपको ब्रांडिंग पाकिस्तान में शायद अलबेक के नाम से ना चले। पाकिस्तान में अगर आपको कुछ चेन लानी पड़ेगी तो कोई मॉडर्न नाम देना पड़ेगा। आप वो इन्होंने जिक्र कर ही दिया। अगर आपने पाकिस्तान की मार्केट को, ये जो मैं अभी बात की है ना आपको, कि पाकिस्तान की मार्केट बड़ी मॉडर्न, यानी कि जो अलीट क्लास है ना, क्योंकि अलीट क्लास मुल्क का कल्चर सेट करती है। अलीट क्लास वो होती है जिसको देख के गरीब आदमी उसको फॉलो करना चाहता है। दे आर द ट्रेंड सेटर। ये रिफ्लेक्शन है जो लोग ब्रांड्स को चलाते हैं, क्योंकि ये मीडिया पे एक्टिव हैं। ये फेलियर करते हैं, ये पास करते हैं ब्रांड। दे आर द सोशल ओपिनियन मेकर्स। आप शक्कर पैक करके इस तरीके से मॉडर्न इस क्लास को अगर आप दे देना तो वो शक्कर भी चल पड़ेगी। लेकिन ये वो क्लास सफ़ेद लिफाफे में शक्कर नहीं खाएगी जब तक उसका कोई नाम नहीं आप निकालेंगे, कोई इसकी खूबसूरत पैकिंग नहीं करेंगे, पीछे को 2-4 लोगो नहीं निकालेंगे, और कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाएंगे कि मेरी स्मार्टनेस का राज ये वाली शक्कर। तो ये तब आपको समझ आएगी ब्रांडिंग और मार्केटिंग हमें सीखने की ज़रूरत है उन लोगों से। बहुत ज़्यादा हमारे काफ़ी लोग हैं जो डिसएडवांटेज हैं, लेकिन डिसएडवांटेज होने के अफलूट भी नहीं है। मुसलमानों की काफ़ी आबादी गरीब भी है, लेकिन उसके बावजूद, गरीब होने के बावजूद भी देयर आर थिंग्स जिस पे ये पैसे बहुत खर्च करते हैं। शादियों में बहुत खर्च करते हैं, खाने में बहुत खर्च करते हैं। हाँ, मैं तो अक्सर कहता हूँ, आज नहीं कहता, 30 साल से पहले जब मैंने बाइकआउट किया था शादियों का, मैं उस वक्त से कहता आ रहा हूँ। मैंने शादियों में जाना छोड़ दिया था। मैंने उस वक्त से ही कहता आ रहा था यार, अगर तुमने उस वक्त तो खैर 15-20 लाख रुपया होता था, शादियों में 20-25 लाख लग जाता था, शादी घर अभी बने नहीं थे। मैं उस वक्त से भी कहता था कि आपने 20 लाख रुपया खर्च करना ही है तो अपने बेटे को, बहू को दें, सैर कर लें, पढ़ लें, कोई गाड़ी ले लें, कुछ स्टाइल में। ये क्या कर रहे हो तुम, बत्तियां लगा के और सड़कें बंद करके, और ये क्या है तरीका? तो अब तो एक आम शादी 3-4 करोड़ रुपए की है। तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से
देर आर एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज कंपनी जो कि ऑल्टरनेट पैदा कर सकते हैं. सेगमेंटेशन पॉसिबिलिटीज आर क्वाइट रिवीलिंग एंड देयर इज क्लियरली स्कोप फॉर बिल्डिंग एंड मार्केटिंग नीश एंड ग्लोबल ब्रांड्स. नीश ब्रांड्स बनाए. गरीब ब्रांड मुसलमानों का बहुत जुल्म हो चुका है. हमने जो मुसलमान की परसेप्शन का सत्यानाश फेरा ना, बहुत जुल्म कर दिया हमने. आपने नई नस्ल को इस्लाम से दूर कर दिया क्योंकि आपने इस्लाम की ब्रांडिंग का बेड़ा गर्क कर दिया. इस्लाम एज अ ब्रांड को तबाह करके रख दिया. ये आप इससे बढ़ के क्या नेकी करेंगे कि अपनी नई नस्ल को अच्छी एसोसिएशन दे दें इस्लामी ब्रांड के साथ कि यार इस्लाम इज़ अ नेम ऑफ प्रोग्रेशन. इस्लाम का नाम लगा के आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं. यू कैन हैव एक्सीलेंट लाइफ. तो वो आपको करना पड़ेगा. सो बहुत क्लियर मैसेज है कि जी बहुत बहुत इमोशनल कंज्यूमर है जिसके हाथ में बाइंग पावर है, जिसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल से डिटरमिन होते हैं, जो पावर और स्टेटस कॉन्शियस हंगरी है. तो इतनी बड़ी मार्केट को आपने चलाना है. जी हाँ जनाब, सिर्फ मार्केट के बारे में बात किया.